दुनिया भर से ऐसी तमाम खबरें आती हैं जिन पर हमें एक बार तो यकीन नहीं होता कि कहीं ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन बाद में हमें यकीन करना पड़ा है। ऐसा ही कुछ हुआ था 48 साल पहले अमेरिका में, जब एक आदमी आसमान में ही गायब हो गया और उसका रहस्य आज भी वैसा ही बना हुआ है। दरअसल साल 1971 में सूट बूट पहनकर एक शख्स अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उसके हाथ में काले रंग का बैग था। एयरपोर्ट के काउंटर पर उसने सिएटल जाने वाली फ़्लाइट का टिकट लिया। वहाँ उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, लेकिन उसका नाम यह नहीं था। लेकिन लोग आज भी उसे डीबी कूपर के नाम से जानते हैं। टिकट लेने के बाद वह शख्स फ़्लाइट की ओर चला गया। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे विमान में सबसे पीछे वाली सीट मिली। वह सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। विमान ने जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। उड़ान के बाद कूपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। ऐसा माना जाता है कि तब फ़्लाइट अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज़ को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वो सन्न रह गई, क्योंकि कागज़ के उस टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच का एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताईं और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फ्यूल भराया जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख, वर्तमान में तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद फ़्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सिएटल के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना पुलिस और FBI को भी दी गई। यात्रियों की जान पर खतरा मंडराता देख अमेरिकी सरकार ने उसकी सभी मांगें मान ली और $2 लाख से भरा बैग उसके विमान में पहुंचा दिया गया। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। हर कोई इस बात से अनजान था कि कूपर अब क्या करने वाला है। सरकार ने जब कूपर की सारी मांगें पूरी कर दी तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए कहा। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। जब विमान हवा में था तभी कूपर ने यात्रियों को एक कमरे में जाने के लिए कह दिया और उनसे कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद रखना। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फ़र्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद किया और कूपर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। वह हवा में ही विमान के नीचे कूद गया था। वह बिना किसी पैराशूट और किसी अन्य साधन के सीधा कूद गया था। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान को चारों तरफ से घेर लिया। हर किसी को उम्मीद थी कि कूपर को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वह आसमान में विमान से फरार हो चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया और कैसे। यहाँ तक कि उस विमान के साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी कुछ नज़र नहीं आया कि डीबी कूपर विमान से कब कूदा और फरार हो गया। कूपर की हर जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यही नहीं, 48 साल बीत जाने के बाद भी कूपर का गायब होना रहस्य बना हुआ है। तस्वीर के नाम पर उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और उसने ऐसा क्यों किया था। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।